हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो भाई हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और अब हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा सेंटेंस, जिसका नेम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको हमने आगे ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, जहां पर आगे WH क्वेश्चन से या फिर कोई भी टू बी फॉर्म से जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है और लास्ट में जब वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड होता है, तब वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसे अभी अभी हमने असर्टिव सेंटेंस सीखा है, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस माना जाता है, तो उसका यूज यहां पर हम किस तरीके से करेंगे वो भी हमें यहां पर देखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं कि उसके कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? इंस्टेड ऑफ सेड टू यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। ये हमने देख लिया था कि जब हम चेंज नंबर 1 और चेंज नंबर 2 देख रहे थे, राइट, कॉमन चेंजेस जो थे वहां पर जब हमने देखा था तो देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे जो सेड टू यूज होता है उसकी जगह यहां पर आपको क्या यूज करना है? आस्क यूज करना है, या तो फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ यूज कर सकते हो। कहने का मतलब यह हुआ कि दो में से कोई एक यूज करना है। ज्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं कि यहां पर सेड टू की जगह क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? एज अ कंजक्शन यूज इफ वेदर या फिर WH क्वेश्चन। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि आपको कंजक्शन किस तरीके से लगाना है। बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल यहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि कंजक्शन के तौर पे असर्टिव सेंटेंस में हमने दैट सीखा था तो यहां पर भी दैट लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर आपको कंजक्शन के तौर पे दो चीजें मिलती है। यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा यूज किया जाए, तो यहां पर मैंने लिख के रखा है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इफ या वेदर, इफ और वेदर दोनों एक साथ में यूज नहीं करना है। ठीक है, या तो आप इफ यूज कर सकते हो या तो आप वेदर यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो भी कब करना है? जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसकी शुरुआत अगर किसी भी टू बी से हुई है। अब टू बी फॉर्म में क्या आता है? एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इससे अगर शुरुआत होती है तो कंजक्शन के तौर पे क्या आता है? इफ या वेदर आता है। या फिर वो नहीं है, हैव है, हैज है, हैड है, डू है, डज है, डिड है, या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है कि जहां पर हम विल एक मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे भी काम करता है। वुड है, कैन है, कुड है, शुड है, मे है, माइट है, ऐसे बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी है जिससे शुरुआत होती है। हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखने वाले हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत इससे होती है, टू बी से, हैव, हैज, हैड, तो क्या लगाना है आपको? इफ या वेदर लगाना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कोई WH क्वेश्चन से होती है, WH क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, बहुत सारे हैं, राइट। तो यहां पर मैंने लिख के रखा है कि कुछ ऐसे यहां पर है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ऐसा अगर सेंटेंस की शुरुआत कई WH क्वेश्चन से हुई होती है तो वहां पर क्या लगाना होता है आपको? WH क्वेश्चन खुद क्या बन जाएगा? एक कंजक्शन बन जाएगा। तो आगे देखते हैं रूल नंबर 3, टर्न द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखो फ्रेंड्स, यहां पर भी क्या आया है? असर्टिव सेंटेंस आया है। इट मींस कहने का मतलब अगर आपको अच्छे से असर्टिव सेंटेंस आया होगा तभी जाकर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। अब ये रूल यहां पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यादातर स्टूडेंट्स है जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ी बहुत आती है, वो ये रूल का यूज नहीं करते, बट उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले थोड़ी सी भी मिस्टेक ना रहे इसके लिए आप ये रूल जरूर से अप्लाई कीजिए। ठीक है, किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसे आपको असर्टिव सेंटेंस में पहले कन्वर्ट कर देना है फ्रेंड्स।
ठीक है। रूल नंबर 4 जो हमारा है वो कॉमन रूल जो असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था वही चेंज है, चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड आर एज एप्लीकेबल। इट मींस असर्टिव सेंटेंस में भी यही रूल आपको देखने को मिला था कि रूल नंबर जो चेंज नंबर हमारे 3, 4, 5 थे वो यहां पर आपको एज एप्लीकेबल, इट मींस जैसे जैसे सेंटेंस में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे आपको चेंजेस करने होते हैं फ्रेंड। तो ये थे केवल रूल्स, राइट, कि किस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी है, आप देख सकते हो कि टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो भाई अब हम यहां पर देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस अगर हमारे पास आते हैं तो हमें उसे असर्टिव में कैसे चेंज करना है। तो फ्रेंड यहां पर मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट ये एक सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैसे पता चलता है कि क्योंकि यहां पर आप देखो यहां पर WH क्वेश्चन नहीं है बट टू बी फॉर्म है, ठीक है। यहां डू से शुरू हुआ है और डू कहां पर था हमारा, आप यहां पर देख सकते हो यहां पर डू है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पीछे आप देख सकते हो यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, डज शी हेल्प हर मदर, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू इनवाइट हर टू द पार्टी, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये भी अगेन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन ही स्पीक इंग्लिश, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर अब आप ऐसा सोचोगे कि यहां पर WH क्वेश्चन तो कोई आया नहीं, ठीक है। तो अगर हमें यहां पर WH क्वेश्चन लगा देना है तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं कि व्हाट डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, डज शी हेल्प हर मदर, व्हेन डज शी हेल्प हर मदर। तो आगे मैंने क्या लगा दिया, व्हेन लगा दिया। तो ये यहां पर WH क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन हमें केवल ये समझना है अभी कि आप जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आपको इसे असर्टिव में कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब वैसे भी WH क्वेश्चन आएंगे तब हम उसे भी चेंज करेंगे, किस तरीके से करना है तो आप देख लेना वो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये एक सेंटेंस है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है और चेंज करने का मतलब क्या है, असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है और मुझे ये मिटाना है। पहली बात तो ये हुई कि ये जो कोटेशन है, ठीक है, ये जो हमारे पास है उसे हमें मिटाना है। अब ये मिटाना है तो हम क्या करेंगे, तो पहली चीज मैं यहां से डू भी मिटा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क हटाना है, ये भी हटाना है। तो अब नॉर्मली आप देखोगे मुझे सबसे पहले असर्टिव बनाने के लिए चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे पास सब्जेक्ट आ गया है यू, वर्ब भी आ गया है लाइक टू प्ले क्रिकेट, और मुझे क्या चाहिए था आखिर में, फुल स्टॉप चाहिए था और वो फुल स्टॉप भी मुझे मिल चुका है। तो देखो फ्रेंड्स मैंने केवल दो चीजें हटाई है और सीधा ये सेंटेंस क्या बन गया है, असर्टिव सेंटेंस बन गया है, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर लेते हैं, डज शी हेल्प हर मदर। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि डू को मैंने मिटाया जब, ठीक है, तो यहां पर कुछ इफेक्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपको अगर छोटे थे तब आपने रूल्स सीखे थे, ठीक है, हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, राइट। तो वही रूल यहां पर, वो जो बेसिक रूल हमारा ग्रामर का है वो यहां पर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अब डू को निकाला तो मुझे लाइक को एस या ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो मुझे यहां एस और ईएस लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहां पर नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा कि यू के साथ हमेशा मेन वर्ब ही आता है, उसके साथ एस ईएस आता नहीं है। तो सेम चीज यहां पर देखते हैं, मुझे डज शी हेल्प हर मदर, मुझे ये हटा देना है और ये हटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, सी हेल्प हर मदर। ये तो सेम ऊपर जैसा सेंटेंस हो गया, सी हेल्प हर मदर। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ हम जाते हैं तो ये डू और डज निकाल के हमें क्या लगाना होता है, एस या ईएस लगाना होता है।
लेकिन यहां पर यू था, वो सेकेंड पर्सन था। हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तभी वहां पर हम एस या ईएस लगाते हैं। तो सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो क्या हो गया, सी हेल्प्स हर मदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको जब आप कन्वर्ट करते हो असर्टिव सेंटेंस में फ्रेंड्स। वैसे ही आगे देखते हैं, डिड यू इनवाइट हर टू द पार्टी। अब ये दो सेंटेंस जो पहले थे वो प्रेजेंट टेंस के थे। अब जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस का है। तो मुझे सेम चीज यहां पर करनी है, मैं भी यहां से ये निकाल दूंगा, क्वेश्चन मार्क निकाल दूंगा। तो अब क्या बचेगा, यू। अब ये V1 है तो ये पास्ट में है, तो मैं डिड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तो मैं यहां लिख दूंगा यू इनवाइटेड हर टू द पार्टी। और मुझे वापस से लास्ट में क्या मिल गया है, फुल स्टॉप मिल गया है। इट मींस ये फुल स्टॉप मिला है तो सेंटेंस कैसा हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ है। आगे देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब जबकि मैं यहां से हैव निकाल दूंगा और ये क्वेश्चन मार्क निकाल दूंगा तो मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बचेगा। तो अब मैं हैव को निकालूंगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, केवल ट्रांसफर कर दूंगा हैव को यहां पर और यू को यहां पर। तो क्या हो जाएगा, देखो मुझे सब्जेक्ट आगे चाहिए था, सब्जेक्ट आ गया, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, फुल स्टॉप हो गया। मुझे सब्जेक्ट आगे चाहिए था, वो बीच में चाहिए था और पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए था, उसके पीछे फुल स्टॉप, तो वैसे ही आ गया है। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, कैन ही स्पीक इंग्लिश। सेम चीज है, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, उसे निकाल दूंगा तो हेल्पिंग वर्ब बचेगा नहीं सेंटेंस में, इसीलिए यहां से केवल मैं क्या निकालूंगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो निकाल दूंगा और सीधा ही को कैन की जगह ले लूंगा और कैन को ही की जगह ले लूंगा। तो किस तरीके से बन जाएगा वो, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो हो गया फ्रेंड सेंटेंस, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे वो सभी सेंटेंसेस का असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। फ्रेंड्स मैंने यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज किया, ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझ लेना, इसे मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज किया है, मैंने केवल उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है। ठीक है, एक बार असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, फिर उसे यूज कैसे करना है वो हम आगे देख रहे हैं कि जब सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज कर लेते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद उसको यूज किस तरीके से हमें करना है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो आई होप सो कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे आपको यूज करना है। तो ये यहां पर थे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल थे, और ये रूल जब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, याद रख लोगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए अब हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब किस तरीके से एग्जांपल को हम डायरेक्ट स्पीच है उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो देख लेना। यहां पर मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं उसके नीचे मैं रूल नंबर 3 अप्लाई करने वाला हूं। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले उसे चेंज करने वाला हूं और उसके बाद हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। ये एक पूरे हम कह सकते हैं कि फुल फॉर्म में यहां पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब भी है, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच भी है। तो ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है वो यहां पर देख लेना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उस रिपोर्टेड स्पीच को मैं असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने वाला हूं। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यहां से होती है, कैन यू हेल्प मी। अगर मुझे ये जो क्वेश्चन मार्क है उसे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को आगे लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को मैं जब आगे ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये यू कैन हेल्प मी, राइट, यू कैन हेल्प मी। मुझे फुल स्टॉप यहां पर मिल चुका है, इसका मतलब कहने का अब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकता हूं। तो बहुत ही अच्छे से रूल वाइज हम उसे स्टेप बाय स्टेप चेंज करने वाले हैं। यहां पर स्पीकर है द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। ओके, सेड टू का हम क्या करेंगे, आस्क या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। मैं यहां पर आस्क कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो उसे इंक्वायर्ड ऑफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। द ओल्ड मैन आस्क्ड। अब यहां पर सेड टू का किया है तो टू वापस से लगाना नहीं है,
मी, ठीक है, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, इतना हो चुका है। कंजक्शन के तौर पे अब हमें वापस से कहां देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में ही देखना है, यहां पर देखना, असर्टिव सेंटेंस में देखना नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहां पर कैन है, राइट, तो कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी होने के नाते अब यहां पर हम WH क्वेश्चन यूज कर सकेंगे नहीं। तो मुझे क्या यूज करना है, इफ या वेदर यूज करना है। मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, इफ यूज कर रहा हूं। आप चाहो तो यहां पर वेदर भी यूज कर सकते हो। द ओल्ड मैन आस्क मी इफ, अब यहां से हम कहां जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस के ऊपर जाएंगे। अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, अब हम ये देखेंगे, यू कैन हेल्प मी। यू किसके लिए था, मेरे लिए था, तो उसने मेरे लिए यू यूज किया है। ओल्ड मैन ने मेरे लिए यू यूज किया है, लेकिन मैं खुद मेरे लिए क्या यूज करूंगा, आई यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर रख दिया है आई कैन। कैन का क्या होता है, कोड। नॉर्मल चेंजेस जो रूल अप्लाई करना है वो तो हमें अप्लाई करना ही है। रूल नंबर 4 हमारा जो था वो यहां पर हमने अप्लाई किया है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प। अब मी, ओल्ड मैन ने खुद के लिए मी यूज किया है, तो हम ओल्ड मैन के लिए क्या यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे। टेबल में आप देख सकते हो, यहां पर जब हमने पर्सनल प्रोनाउन का टेबल देखा था तो उसमें हमने कुछ इसी तरीके से का चेंज किया था। तो आंसर अब हमारे पास क्या आया है, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। तो ये अच्छा और सही सेंटेंस ये बन के बाहर आया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, विशाल सेड टू मी वेयर इज माई की। अब यहां पर देख सकते हो कि WH क्वेश्चन आया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच है उसमें से वेयर हम हटा देंगे, ठीक है, उसे साइड पे रख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेयर है उसे हम साइड पे ले लेते। तो अब हमारे पास बचा क्या है, इज माई की, ठीक है, इज माई की। अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मुझे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, मुझे ये नहीं निकालना है, मैं उसको वैसे का वैसा साइड पे रख रहा हूं, मुझे केवल इसमें से बनाना है असर्टिव। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो माई की एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आगे आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब। भले ही हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वेयर से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं असर्टिव कैसे बनाऊंगा, माई की इज, तो असर्टिव क्या बना, माई की इज, मुझे फुल स्टॉप वहां पर केवल लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये भले ही इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में जितना पूछा गया था उतना ही हमने लिया है, ठीक है। जब आंसर देंगे कि माई की इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल वो ऑब्जेक्ट वहां पर आ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें यहां पर जरूरत नहीं है, केवल हमने ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका असर्टिव किया है। अब क्या करना है, अप्लाई करना है रूल, विशाल सेड टू का करेंगे आस्क्ड मी, ठीक है, विशाल आस्क्ड मी। अब यहां पर जो वेयर हमने हटाया था वो वेयर हम यहां पर ले लेंगे, क्योंकि वो एक हमारा WH क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन खुद ही यहां पर कंजक्शन के तौर पे यूज होने वाला है। तो विशाल आस्क्ड मी वेयर, ठीक है। अब यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वापस से असर्टिव सेंटेंस पे आते हैं। माई की, विशाल ने मुझे पूछा कि उसकी की कहां है, तो माई उसने खुद के लिए यूज किया है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। विशाल आस्क्ड मी वेयर हिज की, इज का क्या करेंगे, वॉज। तो हो गया आपका आंसर, विशाल आस्क्ड मी वेयर हिज की वॉज। ये है बहुत ही इजी, अगर आपको सभी रूल्स अच्छे से पता है तो इसमें कहीं पर भी आप कोई भी गलती करने वाले नहीं हो। आगे देखते हैं, सतीश सेड टू केसर कैन यू ब्रिंग माई बैग। सेम सेंटेंस, कैन यू ब्रिंग माई बैग, यहां पर कैन यू हेल्प मी था, तो इसे बहुत ही आसान तरीके से आप यहां से क्वेश्चन मार्क मिटा दोगे और यू आगे ले लोगे तो हो जाएगा यू कैन ब्रिंग माई बैग, हो गया, यू कैन ब्रिंग माई बैग। अब आंसर बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे, सतीश आस्क्ड केसर। अब यहां पर कैन से शुरू हुआ है तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, मैं यहां पर लगा रहा हूं इफ, तो सतीश आस्क्ड केसर इफ। अब हम कहां जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस पे जाएंगे। अब यू है,
सतीश ने केसर को यू किया है, तो हम केसर को क्या बताएंगे? सी, राइट। कैन का क्या होगा? कुड। अब ये भी V1 है, तो ये अब कैन मॉडल ऑक्सिलरी है तो ब्रिंग V1 होगा, तो कुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके बाद V1 ही रहता है, तो यहां पर ब्रिंग माई बैग। सतीश ने खुद की बैग को माई बताया है, तो हम सतीश की बैग को क्या बताएंगे? हिज बताएंगे, तो यहां पर हिज बैग। सॉरी, यहां गलती से बैग हो गया था, ठीक है। तो सतीश आस्क्ड केसर इफ शी कुड ब्रिंग हिज बैग। तो ये आंसर हुआ कि सतीश आस्क केसर इफ शी कुड ब्रिंग हिज बैग, तो ये आंसर हुआ है। आगे देखते हैं। किंजल सेड टू मेगा हाउ आर यू। अगेन WH क्वेश्चन आया है, हाउ आर यू। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हाउ को ढक देंगे, बचा क्या? आर यू, तो यू आर हो जाएगा। असर्टिव करना है तो, क्योंकि हमें यहां से क्या हटाना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है उसे हटा देंगे, तो यू आर। भले ही इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहां पर हमारे लिए जो रिपोर्टेड स्पीच था उतना ही हमें लेना है, तो हमने यहां पर वो ले लिया है। अब आंसर कैसे बनाएंगे? किंजल आस्क्ड मेगा। अब कनेक्टर लगाएंगे, क्या? हाउ लगाएंगे। हाउ यू आर, तो यू कौन है? मेगा है, तो सी, और आर का क्या होगा? वॉज। आर अब नॉर्मल यहां पर फ्रेंड्स देखना, यू किया है, यू के साथ आर आता है, ठीक है। तो यू के साथ तो हमने आर लगा दिया है, यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय आर, यू के साथ इज नहीं लगता है। यहां पर हमने सी लगाया है, अब सी लगाया है तो सी के पीछे हम आर या वर लगा सकते नहीं है। आर का नॉर्मल क्या होता है? वर होता है, लेकिन सी के साथ हम वर लगा सकते नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नियम के हिसाब से यहां पर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ वर्ब अग्री करना होना चाहिए। तो यहां पर सी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो यहां पर ये भी चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। पार्थ सेड टू काव्य हैव यू सेंट माई मैसेज टू योर फादर। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो ऐसे ही सेंटेंस, थोड़े बहुत हार्ड सेंटेंस आपको आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस हम चेंज करते हैं कि पार्थ सेड टू काव्य हैव यू सेंट माई मैसेज टू योर फादर। अब ये सेंटेंस है हैव यू सेंट माई मैसेज, तो यहां पर मुझे केवल क्वेश्चन मार्क हटाना है और हैव को यू की जगह, यू को हैव की जगह ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा? यू हैव सेंट माई मैसेज टू योर फादर। तो ये हमारा क्या हो गया है? असर्टिव सेंटेंस हो गया है फ्रेंड्स। तो असर्टिव सेंटेंस को अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पार्थ सेड टू का करेंगे आस्क्ड, किसे बताया है? काव्या। यहां पर एक लड़की के तौर पे हमने काव्या लिया है, ठीक है, लड़का नहीं है ये। तो पार्थ आस्क्ड काव्या। अगेन यहां पर हैव था, राइट, तो ये हैव है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? WH क्वेश्चन नहीं है, तो कंजक्शन के तौर पे हम क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। तो पार्थ आस्क्ड काव्या इफ। अब कहां आएंगे? यू, राइट, तो यू मीन्स कौन? काव्या। तो यहां पर क्या आएगा? इफ सी, हैव का हेड, अब हैव के साथ V3 तो हेड के साथ भी V3, सेंट। तो पार्थ आस्क्ड काव्या इफ सी हैड सेंट माई मैसेज। पार्थ ने खुद के लिए माई, तो हम पार्थ के लिए हिज मैसेज टू योर फादर। योर फादर मीन्स किसके? काव्या के, तो टू हर फादर। पार्थ आस्क्ड काव्या इफ शी हैड सेंट हिज मैसेज टू हर फादर। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कि पार्थ आस्क्ड काव्या इफ शी हैड सेंट हिज मैसेज टू हर फादर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भूमि सेड टू बादल व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अब व्हाट है तो व्हाट को दब देंगे, इज योर प्रॉब्लम, तो योर प्रॉब्लम एक साथ है तो योर प्रॉब्लम आगे ले लेंगे। तो यहां पर क्या होगा? योर प्रॉब्लम इज हो गया। तो यहां पर अब सीधा सेंटेंस में उसे रख देंगे भूमि। चलो अब यहां पर हम
इंक्वायर्ड ऑफ लेते हैं, भूमि इंक्वायर्ड ऑफ बादल व्हाट है, तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट योर मीन्स बादल का, तो यहां पर बादल के लिए हिज प्रॉब्लम, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो आंसर हो गया भूमि इंक्वायर्ड ऑफ बादल व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। मनन सेड टू मन व्हेन डू यू गेट अप डेली, तो यहां पर व्हेन है, मैं केवल यहां से क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा। ठीक है, व्हेन को, अब ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा फ्रेंड्स, देखना, ये मैंने हटा दिया है, तो अब भी बचा क्या है, डू यू गेट अप डेली। अब जबकि मैं व्हेन को ढक रहा हूं, फिर भी ये सेंटेंस तो कैसा रह रहा है, इंट्रोगेटिव ही रह रहा है, क्योंकि डू यू गेट अप डेली, तो डू तो यहां पर है, हमें तो असर्टिव सेंटेंस चाहिए, तो हमें सब्जेक्ट आगे लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट है नहीं, तो डू है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो कि मनन सेड टू मन है, मैंने केवल यहां से डू भी मिटा दिया, तो यू गेट अप डेली मेरे पास बचा है, क्या बचा है, यू गेट अप डेली, फुल स्टॉप आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहां पर आगे कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल यू गेट अप डेली आ चुका है, मैं सेंटेंस को आसानी से बना पाऊंगा। किस तरीके से फ्रेंड्स, मनन सेड टू का होगा आस्क्ड मन। फ्रेंड्स नेम मैंने कुछ इस तरीके से लिए है, दोनों एक सिमिलर जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये मनन है, ये मन है। ठीक है, तो मनन आस्क्ड मन, हमारे पास WH क्वेश्चन कंजक्शन के तौर पे है, तो व्हेन, अब व्हेन लगा के हम यहां पर आएंगे, यू का क्या करेंगे, यू किसके लिए है, मन के लिए है, तो व्हेन ही राइट गेट अप, जो कि एक V1 है, तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, V2 में चेंज करेंगे, तो मनन आस्क्ड मन व्हेन ही गॉट अप, डेली का क्या रखेंगे, डेली। ठीक है, तो ये एक आंसर हुआ आपका प्रोबेबल आंसर। अगर दूसरा आंसर बनाना है, डू को नहीं निकालना है, तो किस तरीके बनेगा देखते हैं। मनन आस्क्ड मन व्हेन ही, अब डू का क्या करेंगे, डीड कर देंगे, व्हेन ही, अब डीड लगाया है, तो हम इस सेंटेंस में गेट का गेट रहने देंगे, क्योंकि वो चेंज होगा नहीं। तो मनन आस्क्ड मन व्हेन ही डिड गेट अप डेली। अब सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत फेरफार हुआ है। ठीक है, यहां पर आपने डिड गेट अप किया है, यहां पर गॉट अप किया है, तो कहने का मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दोनों सेंटेंस पास्ट ही हो रहे हैं। ठीक है, हमने यहां पर V1 का V2 करके गॉट अप किया, ठीक है, डू को हटा दिया और यहां पर गॉट अप कर दिया। यहां पर हमने डिड लगा के V1 लगा दिया, तो डिड आया तो वो भी क्या हो गया है, पास्ट फॉर्म हो चुका है, और गॉट अप आया तो वो ही क्या हो चुका है, पास्ट फॉर्म हो चुका है। इट मींस कहने का मतलब दोनों सेंटेंस यहां पर कैसे है, बिल्कुल सही है। आप दोनों तरीके से ये सेंटेंस को बना सकते हो। तो ये था आपका एग्जाम्पल। कुछ मैंने यहां पर कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लेने का ट्राई किया है, ताकि आपको हर एक रूल के बारे में वो अच्छे से समझा सकूं फ्रेंड्स। तो आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक नया सेंटेंस जो कि है थर्ड सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव के सेंटेंस और उसके कुछ रूल्स देखेंगे फ्रेंड्स अब।